हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात कर रहे थे एचवीएसी की, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग की हमने कल बात करी थी, बेसिक सिस्टम क्या होता है और रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो उसमें एक पार्ट था एवेपरेटर। एवेपरेटर तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडेंसर की। पहले एक एक चीज की बात करेंगे, तो कंडेंसर की बात करेंगे, कंडेंसिंग सिस्टम कैसे होता है एयर कंडीशनिंग में। तो कंडेंसर जो होता है, ये इसमें बेसिकली कूलिंग टावर होता है। बड़े सिस्टम में जो इंडस्ट्री में होता है, कूलिंग टावर होता है, जिससे कि हम जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर में जो कूलिंग टावर रहेगा, पहले के जमाने में ट्रेडिशनल जो होते थे ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते थे, उसके बारे में बात करेंगे। और आजकल जो कूलिंग टावर एफआरपी के इस टाइप के चलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो कूलिंग टावर होता है, इसका एक पार्ट है कंडेंसर का। इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है ये भी टीआर में होती है। टीआर मतलब टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसको जो डिसाइड करते हैं कि कैसे इसकी कैपेसिटी होगी, ये डिपेंड करेगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। उसके हिसाब से कूलिंग टावर की कैपेसिटी होती है। कूलिंग टावर की कैपेसिटी हम निकालते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स कूलिंग टावर में जो पानी इनलेट आ रहा है, ये जो पानी इनलेट आ रहा है गर्म पानी, यहाँ से जो हॉट वाटर आएगा गर्म होके, और जो ठंडा होके जो पानी जाएगा वो टेम्परेचर T1 माइनस T2। तो डेल्टा टी उसको बोलते हैं। जितना डेल्टा टी होगा और पानी का फ्लो कितना चाहिए, उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी डिसाइड होती है कि कितने टीआर का कूलिंग टावर लगेगा हमको कंडेंसर में। तो तो इसमें जो है कैसा होता था नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें कोई फैन वगैरह नहीं होता, फैन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये उस हिसाब से एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कंप्रेसर के बाद, हमने कल देखा था कि कंप्रेसर के बाद कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या करता है, जो गरम रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ये गरम रेफ्रिजरेंट आ रहा है यहाँ से, ये बेसिकली अमोनिया वाले सिस्टम में ज्यादा यूज करते थे। ये रेफ्रिजरेंट गर्म आ रहा है यहाँ से, और ऐसे यहाँ पे पाइप लगा देते थे, एक के नीचे, इसके नीचे बिल्कुल एक नीचे एक पाइप लगा देते थे, उसके नीचे एक पाइप लगा देते थे, उसके नीचे और पाइप लगा, ऐसे नंबर ऑफ पाइप नीचे लगे हुए हैं, जिससे कि रेफ्रिजरेंट हमारा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से गर्म रेफ्रिजरेंट जा रहा है। और जब इसके बाद ये पानी के कांटेक्ट में आता था तो यहाँ पे आके ठंडा हो जाता था। जैसा हमने बताया कि यहाँ पे 65 से सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रहेगा, और जब यहाँ से आते आते इतना, इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि यहाँ से आते आते करीब ये जो मिनिमम हो जाए, जितना मिनिमम हो जाएगा उतना इसको कर लें, तो उतना इफेक्टिव ये कंडेंसर रहेगा। अब नेचुरल ड्राफ्ट कैसे होता है कि ये एक लाइन, पूरी लाइन से एक के नीचे एक पाइप लगे हुए हैं ऐसे, और यहाँ से इसके ऊपर पानी गिरते रहता है। इस पानी के एक पाइप है, इसमें होल होते हैं, ये पाइप में होल है, यहाँ से ठंडा पानी इसके ऊपर गिरता है कूलिंग टावर से जो आ रहा है। ये पानी आ रहा है कूलिंग टावर से, ये एक बड़ा सा टैंक है, बहुत लंबा चौड़ा टैंक रहेगा, जितनी लंबी पाइपलाइन उस हिसाब से, और नंबर ऑफ रोज लगा देते थे अलग अलग। तो यहाँ पे ये पानी इसमें आ रहा है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ स्टेरवाल लगा, स्टेनर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये पंप है। ये पंप का काम है कि यहाँ से ठंडा पानी इसमें से लेना, और ये वाल्व के थ्रू डिस्चार्ज में भी एक वाल्व है, और यहाँ से ये पानी यहाँ पे आ रहा है, ये पानी ठंडा आएगा और इसके ऊपर गिर रहा है। तो ये पानी यहाँ से गिरेगा, इसको ठंडा करेगा, करते करते यहाँ आएगा और पानी खुद गर्म हो जाएगा। सपोज यहाँ पानी हमारा सपोज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ आते आते पानी हो जाएगा करीब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया इसका करीब 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हो जाएगा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पानी ठंडा हुआ और रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर दिया। बट इस सिस्टम में ये था कि इसमें एनर्जी एफिशिएंट तो है, इसका मेंटेनेंस लगता है हर बार, ये
पाइप साफ करने पड़ते हैं, इसके ऊपर स्केलिंग हो इसको निकालना पड़ता है, ये होल्स चोक हो जाते हैं तो होल्स को करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग को टाइम टाइम से मेंटेनेंस करना पड़ता है, तब ये इफेक्टिव होता है। और यहाँ से ये वापस रेफ्रिजरेंट चला गया, तो ये कंडेंसिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक, इसके लिए स्पेस ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा मेंटेनेंस और केयर ज़्यादा लगती है। आजकल जो क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा ना किसी भी बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में कूलिंग टावर्स होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं, एक टाइप का हमने सैंपल दिखाया यहाँ पे, एफआरपी कूलिंग टावर। ये एफआरपी कूलिंग टावर पूरा, एफआरपी मीन्स फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, उसका बना होता है। यहाँ पे ये नीचे इसका वाटर टैंक है और ये सपोर्ट जमीन से दिए होते हैं, जिसको हम करीब जमीन से हम इसको 3 से 4 फीट ऊपर उठा के रखते हैं। जनरली ये छत पे लगाए जाते हैं या यूटिलिटी सेक्शन में होते हैं। और ये क्या करता है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये पानी का हेडर है, ये पानी का हेडर क्या करेगा, इसके साथ साथ ऐसे हेडर बने हुए दूसरा, और ये पानी ऊपर से इसके ऊपर गिराते रहेगा। और यहाँ पे होते हैं पीवीसी के फिल्स, ये पीवीसी के फिल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि हमारे आजकल कूलर्स में आते हैं घरों में, और वो पानी ऊपर से गिरता है, और पीवीसी फिल्स हनी कॉम्ब बोलते हैं इसको, यहाँ पे पीवीसी फिल्स बोलते हैं, यहाँ से नीचे आएगा। और ये पानी, इसका बेसिक पर्पस है कि पानी को यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट आएगा। ये पानी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ से ये पंखा लगा हुआ है, एक हाई कैपेसिटी का फैन होता है जिसके आरपीएम जनरली 650 टू 750 या मैक्सिमम 900 आरपीएम का फैन होता है। ये फैन क्या करेगा, यहाँ से ये जो है हवा को ऊपर फेंकेगा, ये हवा ऊपर फेंकेगा। तो ये हवा कहाँ से खींच रहा है, ये पूरा बंद है, यहाँ से बंद है, साइड से ये खुला हुआ होता है कूलिंग टावर, इसका करीब ये 2 से 3 फीट का पोर्शन खुला रहता है। तो यहाँ से ये एटमॉस्फेयर से कूलिंग टावर हवा लेता है, और यहाँ से हवा लेगा तो यहाँ से हवा जा रही है ऊपर, और ऊपर से पानी गिर रहा है। तो क्या करेगा ये, इसको पानी को ठंडा कर देगा, और ये जो फिल्स है उसके कांटेक्ट में आएगा और यहाँ पे आके पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये पानी कहाँ से आया, कंडेंसर से वापस आया कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर इसको ठंडा करेगा। कंडेंसर की डिजाइन कैसी होती है इसके अलावा वो हम अगले एपिसोड में बात करें, किस टाइप के कंडेंसर होते हैं, किस टाइप के और कूलिंग टावर्स होते हैं जो इफेक्टिवली कूलिंग करते हैं। और ये यहाँ से ये फैन गया, हवा इसने खींची, हवा ऊपर आके गर्म हो जाएगी, जो हवा यहाँ पे सपोज एम्बिएंट में 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा यहाँ पे निकलेगी, तो हो जाएगी 50 से 60 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी जो यहाँ पे आया, पानी हमारा जो था यहाँ पे गर्म पानी जो था, ये हो जाएगा करीब 50 से 60 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, क्योंकि वो कंडेंसर से आ रहा पानी, तो पानी गर्म हो जाता है, ये पानी नीचे आके यहाँ पे पानी हो जाएगा हमारा करीब 25 से ये पानी हो जाएगा 25 से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये पानी फिर जाके हमारे कंडेंसर में जाएगा, इसको ठंडा करेगा। हम अगले एपिसोड में अलग अलग टाइप के कंडेंसर्स की बात करेंगे और अलग अलग कूलिंग टावर की बात करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक ये पार्ट है जिसको कंडेंसर बोलते हैं, जिसके लिए कूलिंग टावर एक अलग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो यहाँ पे कंडेंसर को इफेक्टिव कूलिंग देता है। तो कैसा लगा आपको कंसेंट, हमारा कंटेंट? इसी तरीके से हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, व्यू करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। हम अगले कंटेंट में पार्ट 4 में आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।